नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर बुलेटिन के साथ। बागेश्वर यूथ कांग्रेस ने आज प्रदेश सचिव कवि जोशी के साथ बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि रोजगार 2 मुहिम के तहत वे प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इधर राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी इस धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में युवा रोजगार तलाश रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल में भाजपा ने युवाओं को एक भी नौकरी नहीं दी है और विज्ञप्ति के नाम पर केवल युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठी योजनाएं चलाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में आज का आपका ये प्रोग्राम था और कहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, इस कोविड की आड़ में मोदी सरकार हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हुए आई थी। अभी हमारे नेता राहुल गांधी ने मोदी जी से पूछा है, संगठित क्षेत्र के 2 करोड़ रोजगार इन्हीं 3 महीनों के अंदर लोगों के हाथ से छीनी जा चुकी है। ये वो है जो स्थायी नौकरियां थी। ये कोई असंगठित क्षेत्र में तो 12 करोड़ नौकरियों पर प्रभाव पड़ा है। 3 महीने में सारे कारखाने बंद हुए हैं, छोटे उद्योग बंद हुए हैं। जो सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, नोटबंदी से लाखों रोज़गार ख़त्म हुए। उसके बाद GST लागू करने के कारण फिर रोज़गार ख़त्म हुए। फिर आपने इस तरह से लॉकडाउन को किया, जब लॉकडाउन अनलॉक होना चाहिए था तब आपने लॉकडाउन कर दिया। आज दुनिया का नंबर 1 देश भारत बढ़ गया संक्रमण के मामले में। आज लॉकडाउन खुल गया। 12 करोड़ असंगठित क्षेत्र के रोजगार के लोगों के सामने रोजगार का संकट है। अब तो असंगठित क्षेत्र में भी लगभग 2 करोड़ रोजगार इन पिछले 3 महीनों में लोगों के हाथों से छीन गए हैं। हमारी मांग है, पूरे देश के अंदर इस समय इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया। आज उसी बात को लेकर के हमारे यूथ कांग्रेस के साथी पूरे देश के अंदर इस सवाल को उठा रहे हैं कि सरकार मोदी जी जिस बात को लेकर के आपने देश के सामने वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज हजारों रोजगार, लाखों रोजगार इन 3 महीनों में ख़त्म हुए हैं। सरकारी क्षेत्रों में चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, 20 लाख भर्तियाँ पद रिक्त पड़े हैं। आप उनको भरने के लिए क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तो हम ये मांग है कि हर युवा को, हर नौजवान को रोज़गार चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कुशल हो, अकुशल हो, प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, IITian हो, है। इसलिए इसी रोज़गार के मुद्दे में देश का ध्यान रखने के लिए मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के लिए आज हमारे यूथ के कांग्रेस के साथियों ने ये धरना दिया है। मैं IOSC के हमारे साथियों को, कवि जी को और उनके तमाम सारी टीम को, उत्तराखंड के यूथ कांग्रेस साथियों को इस मूलभूत सवाल पर उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस संबंध में आज का आपका प्रोग्राम था और क्या मुहिम आपकी चल रही है? जैसे कि आज हमने गांधी जी मूर्ति के आगे एक धरना दिया था बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार दो। ये पूरे देश भर में हमारी मुहिम चली है यूथ कांग्रेस की। इसी तहत आज उत्तराखंड में बागेश्वर में ये मुहिम चलाई गई है और इस मुहिम के तहत हमने पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये बात रखी है कि जितने भी बेरोजगार हैं पूरे देश भर और पूरे उत्तराखंड के अंदर, उन सबको अधिक से अधिक रोजगार स्वीकृत कर उन्हें रोजगार देने की मांग करी है। अगर ये मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होगी तो यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार का घेराव करेगा और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। संबंध में आज का ये प्रोग्राम था आपका? आज भारतीय युवा कांग्रेस बागेश्वर खरकरनी ने जो रोजगार 2 मुहिम है उसी मुहिम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेताने का काम किया है। क्योंकि केंद्र सरकार जहां तक है उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, लेकिन जस्ट उल्टा हुआ है। यहाँ पर 2 करोड़ रोजगारों को बेरोजगार कर दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि जितने भी हमारे प्रवासी भाई हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हैं, अपने घरों में आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रोज़गार अब सरकार मुहैया कराए और भले ही वो नरेगा हो या मनरेगा हो, उनके धन उनको रोज़गार दे। अगर वो संभव नहीं है तो कहीं जो जॉब है या स्वरोजगार के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं रोज़गार दे। और जब तक ये सरकार रोज़गार नहीं देगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक उसका घेराव और आंदोलन करते रहेंगे।
बागेश्वर जिले में बिजली विभाग के द्वारा अनदेखी के चलते खोला गांव धपोला सेरा निवासी भूतपूर्व सैनिक दलीप धपोला को 4 वर्ष पहले लिया गया कनेक्शन आज भी 150 मीटर की अधिक दूरी तक तार से बंधा हुआ है। विभाग की अनदेखी से जूझ रहे भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि पोल से तार की दूरी अधिक होने से बरसात के मौसम में और बंदरों के आतंक से तार बार बार टूट जाता है। उन्होंने कहा बिजली बिल पूरा जमा करने के बावजूद भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है। इधर उन्होंने पोल की मांग के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को सुचारू किए जाने की मांग की है। ये बिजली के बारे में है सर। मेरा बहू के नाम पर ये कनेक्शन है। इसमें मैंने वो बीपीएल का सब कुछ लिया है हमसे। 2200 रुपये लिया है। 100 मीटर की दूरी पर पोल है। हमको पोल मांगा, इन्होंने पोल नहीं दिया है। हमने अपना जो है केबल ले करके लगा रखा है। इसमें चिड़ियाँ बैठ जाते हैं, बार बार वो टूट जाता है और पैसा भी लिया, इन्होंने पोल भी नहीं दिया और बिल फटाफट दे रहे हैं और खाली मीटर बढ़ रहा है। खैर बिजली तो आती है लेकिन तार टूट जाता है। 1 मीटर दूरी पर जो है तार जाता है, उसमें चिड़िया बैठ जाते हैं। पोल दिया नहीं इन्होंने। मैंने एक सड़ा हुआ पोल यहाँ पर गाड़ रखा है। जब गांव में जो जड़ से सड़ जाता है उस पोल को ला करके हमने यहाँ पर गाड़ रखा है। इन्होंने उसमें भी कनेक्शन नहीं दिया है। अच्छा, तो लिहाजा जो है यहाँ पर पोल मिलना चाहिए, क्या कनेक्शन होना चाहिए इसमें। और इन्होंने पैसा क्यों लिया इन्होंने हमसे? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है दलित सिंह अक्समैन। और मेरे बहू के नाम पर बीपीएल कार्ड है उसका, और इन्होंने पैसा भी लिया है। सब तो लिया है, खतनी का पैसा भी इन्होंने लिया है, सब कुछ दिया है इन्होंने। लेकिन इन्होंने जो है कनेक्शन नहीं दिया, खाली 1 मीटर दे दिया, बस हो गया। बागेश्वर कपकोट में पर्वतीय विमेन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी द्वारा निर्धन, विधवा, दिव्यांग महिलाओं और अनाथ बच्चों को एनजीओ के माध्यम से राशन वितरित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे इस मुहिम के माध्यम से गरीब परिवारों को सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान संस्था द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन भी किया गया है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इस मामले में एनजीओ की सराहना की है। बच्चों और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए हमने एक सोसाइटी की स्थापना की है जिसका नाम है पर्वतीय वुमेन वेलफेयर रिहैबिलिटेशन सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विडोज एंड हेल्पलेस वुमेन। एक तो यह जो बेसहारा लोगों और विधवा लोगों के लिए काम करता है, अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। किसी की सहायता करने के लिए सर्वप्रथम हमारे मन में यह विचार आना चाहिए कि दुखी व्यक्ति भी अपना ही है। अगर वह दुखी रहेगा तो हम भी दुखी रहेंगे। यानी कि प्रेम और अपनत्व का भाव जब हमारे मन में जागेगा तभी हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो पाएंगे। हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे अनाथ बच्चों की मदद करते हैं जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और उनको देखभाल करने को वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए हम दीपावली, होली और ऐसे समय पर हम उनकी मदद करते रहते हैं। और शासन द्वारा हम परमिशन लेके इनकी मदद, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया। आज पर्वतीय वुमेन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी के तत्वाधान में इस संस्था के प्रबंधक श्रीमान चंदन सिंह ऐठानी जी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें निर्धन तबके के लोग और विधवा, निराश्रित, दिव्यांग महिलाओं को राशन वितरित किया गया। यह चंदन सिंह ऐठानी द्वारा एक बहुत सराहनीय कदम है। आपके द्वारा समय समय पर तरह तरह के सोशल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें आपने हमें भी आमंत्रित किया और निश्चित तौर पर आपके द्वारा यह एक बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम किया जाता है और आप हम सभी कार्यक्रमों में आप हमें भी आमंत्रित करते हैं। और जब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो आप, क्योंकि आज ये कोविड के कारण एक सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया था जिसके लिए ज़्यादा कार्यक्रम के लिए परमिशन भी नहीं थी, अनुमति भी नहीं थी। यद्यपि आपके द्वारा उप जिलाधिकारी को परमिशन के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन उनके द्वारा यही कहा गया कि आप इस कार्यक्रम को जितना सूक्ष्म हो सूक्ष्म कार्यक्रम रखें और बहुत यहाँ पर ज़्यादा भीड़भाड़ भी ना करें। तो आपने उन आदेशों का पालन करते हुए 2-4 लोगों को बुलाया और आपने राशन वितरित किया गया। और समय समय पर जो भी कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। और जब भी मैं देखता हूं वुमेन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी के द्वारा आज एक
बेसहारा और ज़रूरतमंदों को सामग्री बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि हमारे इस संस्था के जो हमारे देखरेख करने वाले श्रीमान चंदन अठानी जी और संचालन कर रहे श्रीमान भूपेंद्र कुमार जी के द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम को करने से पूर्व सर्वप्रथम शासन के द्वारा इसमें अनुमति ली गई। तो शासन के द्वारा बताया गया था कि कम और सोशल डिस्टेंस को देखते हुए इस कार्यक्रम को किया जाना सुनिश्चित किया गया, जिसमें कि मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे द्वारा भी कई बच्चों को आवश्यक सामग्री दी गई। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अठानी जी और उनके पूरे स्टाफ के द्वारा समय समय पर तीज त्योहारों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत के अनुसार सामग्री बांटी जाती है, चाहे वो दीपावली हो चाहे होली हो। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान अठानी जी के पूरे जिनके भी पूरे स्टाफ हैं उनको और पूरे जो कपकोट की जनता को, जिनके द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है और तरह तरह के कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसी के साथ मैं जो हमने आज जो कार्यक्रम किया था, जो बच्चों को हमने सामान बांटने से पहले बच्चों का हाथ हमने सैनिटाइज किया था, उसके बाद सोशल डिस्टेंस का पूरा हमने ध्यान रखा था। तो ये कार्यक्रम श्रीमान अठानी जी के द्वारा आयोजित की गई थी। मैं पुनः अठानी जी को धन्यवाद देता हूँ। बागेश्वर भिलोना क्षेत्र में बारिश के मौसम में भी पानी के नल सूखे हुए हैं। यहाँ स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 2 अगस्त को उनकी पाइपलाइन टूटी थी, जो आज तक ठीक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार यह पेयजल लाइन 2014-15 में एक योजना के तहत बनी थी, जो एक समिति द्वारा चलाई जाती है और इसमें आए दिनों टूट फूट होती रहती है और इसकी मरम्मत के लिए काफी समय लग जाता है। इससे स्थानीय लोगों की पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है। वहीं यहाँ महिलाओं का कहना है कि दिन भर के कामकाज के बाद उन्हें नदी या प्राकृतिक जल स्रोत से पानी लाना पड़ता है, उसके बाद ही वो पानी पी पाते हैं। इधर मामले में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पेयजल आपूर्ति की गुहार लगाई है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पे पेयजल की है। लगभग यहाँ पर हम वार्ड नंबर 1 भिलोना शेरा नगर पालिका क्षेत्र के निवासी हैं। यहाँ पर लगभग 400 मवासे रहते हैं, जो आए दिन पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें कई बार हमने जो समिति बनी है गांव में, पहले प्रधान के हैंड ओवर थी ये लाइन, अभी भी यही लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका सुध लेवा कोई नहीं है आज तक। कितनी बार हमने इनको बोल दिया है, लेकिन पानी के लिए अभी तक हमें कोई मतलब इसका कोई समाधान नहीं मिला है अभी तक हमें। आए दिन परेशानी होती रहती है पानी की। ये लाइन मतलब सक्सेस हमारी वजह से हम तो ये मानते हैं कि ये लाइन सक्सेस नहीं है। आप इसको देखेंगे, जहाँ जड़ से देखेंगे, जहाँ टैंक बना है इसका, वहाँ से देखेंगे, अगर एक छोटा सा पत्थर भी गिरेगा ना, वो पाइपलाइन सीधे ध्वस्त हो जाती है। और एक बार पाइपलाइन टूटी, मान लीजिए 15 दिन तक पानी के नाम नहीं आता, पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। 400 मवासे इस समस्या से जूझ रहे पिछले 4-5 सालों से। पानी परेशानी होने पानी उबल के जानिया महना जानिया पानी उबर पतर गा जानिया उजंगोबुनिया फिर गा जानिया परेशानिया पानी ना काबुल न हम पर हमने बहुत परेशानी है गे पानी उबर जो गोरु बात छन् इथो थबोनिया गाड भिडनपट्टि और जंगोबुनिया तो गाड जानिया पारवा मागाधार जानिया और तो शाव जानिया और पानी होना चाहिए, पानी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रोजेक्ट जो है जल स्थान को चला जाए, जो इसकी देखभाल भी हो। अगर पानी यहाँ 9 तारीख की रात को पानी ये पाइप टूटी थी, आज 24 तारीख हो गए, आज तक अभी गांव में पानी के बिना सब सूख रहे, पानी मिला नहीं। और हमेशा यही बात होती है, जड़ से लेके यहाँ तक लास्ट तक ये हमेशा रहता है। एक दिन टूट गया तो 10 दिन के बाद पानी आता है। नहीं वो देखभाल वाला कोई नहीं है इसमें, देखभाल वाला हो जाता तो थोड़ा पानी चलता भी है। नहीं अभी तो हमने कुछ कार्रवाई नहीं की थी, अभी ज़्यादा ही हुआ था। इसमें अब कार्रवाई अब करनी पड़ेगी ना कार्रवाई। अब कोई आता ही नहीं है, जब वो जो लाइन वाले हैं वो आते हैं चले जाते हैं देख के। उनको बोला नहीं, अभी इसमें तो कोई ये यहाँ लगाने की जगह नहीं है, ये है वो है, कई बहाने करते हैं। ये वर्ष 2014-15 में ये योजना बनी है, तब से लेके आज तक इस लाइन में मतलब हर महीने में पानी टूटता है ना। इसको जोड़ने वाला कोई नहीं है, इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। एक समिति बनी है इसमें, उस समिति वालों को हम बोलते हैं पाइपलाइन जोड़ो करके, तो बोलते हैं कि आज जोड़ेंगे कल जोड़ेंगे, मतलब महीना लग जाता है इनका जोड़ने में। तो हम मतलब कई बार हम इस जल निगम अधिकारियों को इसके बारे में बता चुके हैं कि लाइन को करें, वो बोलते हैं कि हमारे पास ये योजना नहीं है। और फिर हमने एक बार नगर पालिका वालों को बोला, वो भी बोल रहे कि हमारे पास ये योजना नहीं है। तो हम किसके पास जाएँ लेने का? माने हम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी
इसके बारे में अवगत करा देने। बागेश्वर छात्र संघ पदाधिकारियों ने बीते दिनों अल्मोड़ा अस्पताल में हुई लापरवाही के संबंध में एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। छात्र संघ ने कहा कि यह अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही है, जिसके चलते एक गर्भवती महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जहां एक और समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनकी वजह से मासूम पीड़ितों की इलाज के लिए तरसते हुए जाने जा रही हैं। उन्होंने डॉक्टर की इस लापरवाही की निंदा करते हुए संबंधित डॉक्टर और प्रबंधन समिति के खिलाफ जांच की मांग की है। इलाज आपको हमने ज्ञापन दिया, इसमें बीच में विगत कई 1 साल हो गया है, जिसमें अल्मोड़ा में ऐसी घटनाएं अस्पताल में घटती जा रही है। पूर्ण तरीके से शासन इसमें पूरी लापरवाही से काम कर रहा है, जिसमें बीच में एक प्रसव, जिसमें एक गर्भवती महिला की पूर्ण रूप से वहाँ पर जांच, उसको दर दर तक भटकाया गया और वहाँ पर उसकी जांच न की गई, जिससे उसकी मौत हो गई वहाँ पर। जिससे पूरा छात्र बागेश्वर को पूरा आक्रोश है कि उसकी पूर्णतः जांच नहीं हुई। हम सरकार से अपील करते हैं कि इसमें पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच हो और आगे भी ऐसा फैसला हो कि जिससे और जिसमें ये हुआ है, जो मामला अभी घटित हुआ है, इसमें पूर्ण रूप से उसको सज़ा दी जाए और ऐसा मामला आगे को ना हो। इसमें बागेश्वर छात्र संघ ने यह अपील की है, तहसीलदार के महोदय के माध्यम से ज्ञापन में भेजा गया है कि जो ये हमारी जो वो है, इसमें पूरी तरह से जांच हो। आज प्रदेश सरकार ने मतलब प्रदेश सरकार के देख रहे हैं हम लोग कि प्रदेश सरकार से जब से प्रदेश सरकार आई है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग मतलब कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं रोज़ घट रही है। ये प्रदेश में मतलब स्वास्थ्य के मामलों को देखा जाए तो हर कहीं मतलब हर जिलों में मतलब प्रत्येक दिन मतलब घटनाएं घटती जा रही है। इससे पहले कुछ दिनों पहले चमोली में भी ऐसी कुछ हादसा हुआ था और हमारे बागेश्वर में अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है और अल्ट्रासाउंड के लिए मतलब लोग दर दर भटक रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में परसों पिछले दिनों में वहाँ महिला को भटका दिया गया था कि कभी ऊपर भेजा जाए कभी नीचे, तो उतने में उनकी जान चली गई। और कहीं ना कहीं डॉक्टर कोरोना जैसी महामारी में हम लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, पर अल्मोड़ा जो हॉस्पिटल जहाँ मतलब परसों बीच में महिला की डेथ हुई है, वहाँ मतलब वहाँ के डॉक्टरों ने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बागेश्वर कांडा के पंचौला नारायण गांव में लोनिवी विभाग की सड़क निर्माण के समय लापरवाही बरतने की समस्या सामने आई है। दरअसल यहां विभाग की वजह से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी शुरू हो गई है। यहाँ के स्थानीय निवासी प्रकाश पांडे का कहना है कि सड़क का निचला हिस्सा धंसने से उनके मकान को खतरा बन चुका है। वहीं परिवार का कहना है कि सड़क बनाते समय मलबा रोकने के लिए केवल 1.5 मीटर की दीवार लगाई गई थी, जो कि मलबे को सहन नहीं कर सकी और नीचे आ गिरी। इस पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी समस्या को जल्द ही संज्ञान में लिया जाना चाहिए। मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, चल भी नहीं पाती हूँ। मेरा लड़का बेरोजगार है, छोटे बच्चे हैं इसके। मेरे मकान में धस आ गया, सारा बलू आ गया, रोड में पीछे ही आ रही है। यहाँ से नारायणगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी ये रोड आने से मेरे मकान को खतरा है। जब रात को कभी गिर जाएगा तो इसको सरकार जिम्मेदार रहेगी या कौन सा जिम्मेदार रहेगा? इसका पूरा धस गया है, पीछे से सारे पेड़ गिर गए, सारे पूरा धस गया है। रात को हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसको प्रशासन करे या सरकार करे, इसका समाधान करना पड़ेगा। नारायणगढ़ जोगाबाड़ी रोड गई थी, नारायणगढ़ से जोगाबाड़ी, से हमारे मकान में खतरा हो रहा है। धस गया पूरा पेड़ सब गिर गए। रात को कोई खतरा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? इसका पहरा करना पड़ेगा। रात भर हम पहरा कर रहे, जब हवा चल रही है, बारिश आ रही है तो उठ के बैठ जा रहे हैं चारपाई में। थोड़ा हिल जा रहा है तो डर लग रही है हमको। मैं अपने कुल पुरोहित के घर पे खड़ा हूँ। ये रोड जो है पहले PWD ने बनाई। उस PWD ने जब बनाई है रोड, खुदान के टाइम पर यहाँ पर स्लाइड आ गया था, पूरा धस गया था नीचे। और ये मकान मेरा कुल पुरोहित का है, मैं सोनी माजला बोल रहा हूँ। ये स्लाइड आने के बाद यहाँ पर सिर्फ 1.5 मीटर की दीवार PWD ने लगाई थी उस टाइम। 1.5 मीटर की दीवार इतने बड़े स्लाइड को तो सहन कर नहीं सकती है। उसके बाद PWD का काम ख़त्म होने के बाद फिर इसमें सोलिंग का काम चला, डामरीकरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। फिर इसके बाद PMGSY की रोड आई, PMGSY का ठेका हुआ। ठेका होने के बाद इसमें PMGSY ने अपने तरीके से काम चालू किया। काम चालू करने पर
जो है PMGSY ने अपनी मशीन चलाई। मशीन चलाने के बाद उसके बाद ये रोड फिर धंस गया है ऊपर से। अब ये कम से कम इसमें स्लाइड आ गया है 5 मीटर, पूरा स्लाइड आ गया, पूरा नीचे रोड, ये मकान का पीछे का हिस्सा पूरा नीचे धंस गया है। अब बचा है 2 मीटर, 2 मीटर जहाँ से स्लाइड आया है उसके ऊपर 2 मीटर बचा है। 2 मीटर की दूरी में जो है यहाँ पर जो है भूमि रसाव हो चुका है, भूमि में गड्ढा और स्लाइड आ गई। 2 मीटर अगर इसमें अगर नीचे स्लाइड आता है उसके बाद सीधे मकान को खतरा है। बागेश्वर जिले में भारी बारिश होने के चलते गरुड़ ग्वालदम सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्वाड़ पजेड़ा पंचायत घर के पास सड़क का एक हिस्सा भू कटाव होने के कारण खिसक गया है और सड़क अंदर की ओर धंसने लगी है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर लगातार दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वहीं इस सड़क में 24 घंटे हजारों की संख्या में छोटे बड़े सभी तरह के वाहन आवाजाही करते हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग भी अपने कामकाज के लिए पैदल ही आवाजाही करते हैं। इधर स्थानीय लोगों ने अपील की है कि संबंधित विभाग को जल्द ही सड़क की सुध लेनी चाहिए, नहीं तो यह एक बड़े हादसे को दावत दे रहा है। इधर कोरोना मामले की जांच में देरी होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सैंपल टेस्ट में देरी होने पर हेलीकॉप्टर से कोरोना सैंपल भेजने की बात कही है। यहां उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में डीएम और अधिकारी लोगों का फोन रिसीव करेंगे। इधर वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति को रोका जाना जरूरी है। बाहरी राज्यों से जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनके आने का कारण और डॉक्यूमेंट्री होना आवश्यक है। बागेश्वर में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया है। बालिका शिक्षा में विशेष योगदान और शिक्षा के विकास के लिए अग्रणी कार्यों से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित राजकीय हाई स्कूल पुड़कुनी के प्रधानाचार्य डॉक्टर कांडपाल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया। भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय गुरुजी डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। ये हमारी ओर से एक छोटा सा सम्मान है और हमने जिस प्रकार गुरुजी से बात की तो हमें एक बहुत बड़ा संदेश जो मिला है कि गुरुजी ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से बेहतरीन कार्य करते हुए बालिकाओं को, जो छोटी उम्र में ही जिन बालिकाओं का विवाह कर देते थे गांव वाले, उन्हें प्रेरित करके शिक्षा की ओर प्रेरित किया और आज के समय में उसके जो सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वो बालिकाएं अपने आप पर ही सक्षम है, बहुत कुछ कार्य करने में सक्षम है। तो इसी प्रकार हमको गुरुजी से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं और हम काफ़ी गुरुजी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही हमारे बागेश्वर जिले के लिए भी एक गर्व का विषय है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी एक गर्व का विषय है कि गुरुजी को इतना बड़ा सम्मान मिला है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें अपनी ओर से एक छोटा सा सम्मान दिया है। जो मैंने कोशिश की है तो इन लोगों ने उस कोशिश को मान्यता दी है और इस सम्मान को भी मैं इसी रूप में देखता हूँ कि जो मेरे छोटे छोटे प्रयास हैं उसको मान्यता मिली है और इससे मेरे पे एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आती है कि मैं अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखूं और उसमें और अधिक गहनता लेके आऊँ। जैसा कि मुझे बताया गया है कि बच्चियों की शिक्षा के बारे में जो मैंने कुछ करने की कोशिश की है उसी को मान्यता मिली है। जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी कम उम्र में तो उन्हें मैं विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित कर पाया और न केवल हमारे विद्यालय में, अन्य विद्यालयों में भी अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही। बागेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि जनपद से आज कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 199 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। वहीं अब तक 8,579 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिनमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 198 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 178 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं बचे हुए 19 संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड चिकित्सालय बागेश्वर में किया जा रहा है। इसके अलावा जनपद में कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं सूचना मिलने तक आज जनपद में कोरोना का एक नया केस सामने आया है। वहीं 2 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।